साथियों, थंबनेल से पता चल रहा होगा आप लोगों को कि मैं आज किस विषय पे बात करने वाला हूँ। आज एक महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है, अपडेट है जेएसएससी पीजीटी को लेकर के। और यह वीडियो जेएसएससी पीजीटी के उन तमाम अभ्यर्थियों के लिए उपयोगी है जिनका सिलेक्शन हो चुका है और जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। आप सभी के लिए यह एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट है और यह वीडियो आप लोग ज़रूर देखें। साथियों, 2023 में जो नोटिफिकेशन जेएसएससी पीजीटी का आया हुआ था, उस वैकेंसी में टोटल 11 सब्जेक्ट पर वैकेंसी निकाली गई थी जेएसएससी के द्वारा। आप जितने भी पीजीटी अभ्यर्थी हैं, इन बात से आप लोग भली-भांति परिचित होंगे। फिर भी मैं थोड़ा-सा आप लोग को रिमाइंड करवा देता हूँ। टोटल 11 सब्जेक्ट पर वैकेंसी निकाली गई थी, जिसमें से टोटल पोस्ट जो था, वह 3120 पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई थी। पोस्ट 2 प्रकार का था, एक रेगुलर पोस्ट था और एक बैकलॉग पोस्ट था। बैकलॉग पोस्ट वह था जो पीछे नोटिफिकेशन आया हुआ था, उसमें सीट खाली रह गया था और उस सीट नहीं भर पाने के कारण वो बैकलॉग में चले जाते हैं। तो उसके लिए 265 वैकेंसी था बैकलॉग वैकेंसी जो थी, और जो रेगुलर वैकेंसी था वह था 2855 वैकेंसी। इतने सारी बातों से आप लोग भी अवेयर होंगे। साथ ही आप लोग जो बोर्ड पर आपको दिख रहा है कि किन किन मुद्दों पे आज हम बात करेंगे, तो इन्हीं सब मुद्दों पे चर्चा करना है। बैकलॉग वैकेंसी जो था और रेगुलर वैकेंसी था, ये दोनों मिलाकर के 3100 यानी 3120 पोस्ट टोटल था। इसमें परीक्षा लिया गया अगस्त और सितंबर महीने में और इसका रिजल्ट भी आउट हुआ। अभी वर्तमान स्थिति में, वर्तमान समय में जो स्थिति है वो यह है कि लगभग 2500 पोस्ट ऐसे थे जो भर चुके हैं। 2500 सीटें पे बहाली कर चुकी है सरकार यानी जेएसएससी, और लगभग 600 के आसपास सीटें अभी भी बची हुई है जिस पर अभी तक बहाली नियुक्ति प्रक्रिया पूरा नहीं किया गया है। तो ऐसे में कुछ अभ्यर्थी हैं जो कुछ मार्क्स से, कुछ अंकों के कारण पिछड़ गए और उनका रिजल्ट नहीं हो पाया है। वो इंतज़ार कर रहे हैं कि जब न्यू रिजल्ट आउट होगा तो मेरा सिलेक्शन उसमें हो जाएगा। इसको लेकर के बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं और इसको लेकर कई बार लोग जेएसएससी भी जाके मिल रहे हैं, जेएसएससी से वो ज्ञापन भी दे रहे हैं। लेकिन जो अभी वर्तमान अपडेट है, जो इन्फॉर्मेशन है, वो जेएसएससी के तरफ से है। जेएसएससी के कुछ सूत्रों से ये बात सामने आई हुई है, क्योंकि अभी आप रिसेंटली देखे होंगे कि कुछ सब्जेक्ट जिसमें हिस्ट्री और संस्कृत के कुछ कैंडिडेट का कैंडिडेचर को रद्द किया गया है। उसके डिग्री में, या फिर डुअल डिग्री का मामला हो, या फिर उनका जो प्रॉपर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था वो उसको फुलफिल ना कर पाने के कारण। बात रहा कि जैसा कि जो रिजल्ट पहले आउट हो चुका था, उस रिजल्ट में आप देखेंगे एक पॉइंट में यह बात हाइलाइटेड था कि जो परीक्षा का परिणाम अभी जो हम लोग जारी किए हैं, वो मनोज वर्मा के जो डब्ल्यूपीएस का मामला है, मनोज वर्मा का हाई कोर्ट में, उसका केस से प्रभावित होगा। अंतिम जो निर्णय होगा उसके फलाफल प्रभावित होगा। और इसी को लेकर के जेएसएससी को इस बात के ज़हन में है और जेएसएससी की तरफ से इस बारे में कुछ अपना, उनके सूत्रों से जो बातें सामने आई है, जेएसएससी अभी तक जो रिजल्ट नहीं जारी कर पा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं जो मनोज वर्मा का केस है, वो केस क्या है आप लोग शायद परिचित नहीं हो, तो मैं उससे थोड़ा सा आप लोग को अवेयर करवा दूं। ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर के केस किया गया था, क्योंकि 11 सब्जेक्ट में जो वैकेंसी निकाली गई थी, उस वैकेंसी के आधार पर डिफरेंट कैटेगरी को जो उनका रिजर्वेशन परसेंटेज अलॉट किया गया है, उस हिसाब से सही से सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया गया था। खास करके ओबीसी 2 जो है, ओबीसी 2 कैटेगरी में जो झारखंड में 6%, 14% टोटल है, जिसमें ओबीसी 1 और ओबीसी 2 दोनों का सीट्स होता है, लेकिन 14% आरक्षण में से 6% आरक्षण ओबीसी 2 को दिया गया है। तो इस हिसाब से 3120 पोस्ट में से 6% आरक्षण होना चाहिए था ओबीसी 2 के लिए, जो नहीं दिया गया है। कई ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें से जो निर्धारित 6% उनका रिजर्वेशन होता है वो नहीं दिया गया है। कहीं पे 2 सीट, कहीं पे 1 सीट, कहीं पे 0, ऐसे करके सीट का अलॉटमेंट किया गया था। इसी को लेकर के झारखंड हाई कोर्ट में मनोज वर्मा के द्वारा
और इनके कई साथी हैं। अभी तो इस पे लगभग 10 ऐसे केस हो चुके हैं ओबीसी 2 रिजर्वेशन को लेकर के, जो मनोज वर्मा के केस में टैग हो चुका है। तो इसको लेकर के केस किया गया था कि इसमें रिजर्वेशन पॉलिसी को सही से नहीं अपनाया गया। जो सच भी है, एक बार इसका एक वीडियो भी है। कोर्ट नंबर 11 में जब सुनवाई हो रहा था, तो वहाँ पे अनुभवा रावत चौधरी करके एक जज हैं, जो कोर्ट नंबर 11 में बैठे हुए हैं, और सरकार को अनुभवा रावत चौधरी के बेंच में कई बात ऐसे है जो सरकार को बैकफुट पे धकल रहे थे। क्योंकि सरकार से जो पूछा गया, यानी जेएसएससी से जब पूछा गया, सरकार से पूछा गया कि ओबीसी 2 के रिजर्वेशन को 6% क्यों नहीं दिया गया सीट, तो सरकार और जेएसएससी इस मामले पर बैकफुट पे थे। कई डेट को वह जो है सो कई डेट को फेल किया और वह डेट पे सही डेटा नहीं प्रोवाइड कर पाए, और इसके लिए सरकार और जेएसएससी की तरफ से कोर्ट को जुर्माना भी पेमेंट किए हुए हैं। इसी को लेकर जो वर्तमान स्थिति है अभी, क्योंकि बीच-बीच में अपडेट आते रहता है कि एक से एक यूट्यूबर्स आपको बता देंगे कि कल यूट्यूब में आपको मिलेगा कि कल या फिर परसों या फिर इस हफ्ते, इस महीने पीजीटी का सेकंड डीवी आने वाला है, जो हवाबाजी में बात करता है। लेकिन मैं आपको ऑथेंटिसिटी के साथ बात कर रहा हूँ। जो अभी फिलहाल जो सिचुएशन बना हुआ है, उसमें जेएसएससी और सरकार को इस बात को लेकर के पूरी अंदेशा है कि ओबीसी रिजर्वेशन की जो पॉलिसी थी वो सही से नहीं अपनाया गया है, और कहीं न कहीं झारखंड हाई कोर्ट ओबीसी के कैंडिडेट्स के पक्ष में फैसला सुनाता है। तो ऐसे में यदि हम सारे सीट भर लेते हैं, तो कहीं न कहीं वहाँ पे एक समस्या खड़ा हो जाएगा। इसलिए अभी तक जेएसएससी के द्वारा ओबीसी 2 के सीटों को लेकर के ही उनके जो केस किया गया है मनोज वर्मा जी के द्वारा, उन्हीं को ध्यान में रखते हुए अभी तक रिजल्ट को जारी नहीं किया गया है। बीच में ज़रूर सरकार और जेएसएससी इस पर विचार करती है, लेकिन जब केस के बारे में उन्हें अंदेशा होती है तो वह फिर से रुक जाते हैं। फिलहाल अपडेट ये है कि जेएसएससी और सरकार भी यही इंतज़ार कर रहे हैं कि मनोज वर्मा का जो केस है उसका अंतिम निर्णय आ जाए, तब जाके हम लोग सेकंड डीवी को जारी करेंगे। फिर भी मैं आपको आशा दिलाता हूँ कि उम्मीद रखिए, जो भी इंतज़ार कर रहे हैं सेकंड डीवी के लिए, सेकंड डीवी लिस्ट आएगा। और यह लिस्ट कब आएगा इसका कोई फिक्स टाइम नहीं है, लेकिन इतना है कि आएगा। हाँ, सरकार और जेएसएससी इस बात पे ज़रूर विचार कर रही है हमेशा कि मनोज वर्मा का जो केस है, वह केस का जो निर्णय आएगा उस पे जो है उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग सेकंड डीवी जारी करेंगे। लेकिन चूँकि केस का भी जो है सुनवाई बराबर नहीं हो पा रहा है, जैसा कि हम लोग को पता चला है, केस का भी सुनवाई नहीं हो पा रहा है, इसलिए सरकार भी बीच-बीच में उसको पीजीटी को लेकर के काम शुरू करते हैं, लेकिन पूरी तरह से रिजल्ट अभी तक जारी नहीं कर पा रहे हैं। अभी फ़िलहाल यही है कि जब हम लोग पिछले टाइम में जब सूत्रों से ये बात सामने आई, तो सरकार यही सोच रही है, जेएसएससी यही सोच रही है कि ओबीसी 2 का जो रिजर्वेशन का मामला है, उसका कुछ फैसला आ जाए, फिर हम लोग सेकंड डीवी जारी करेंगे। अब हम बात करते हैं, जो 7वें पॉइंट है वो है फाइनल कट ऑफ जो था, वो 11 सब्जेक्ट में से 4 ऐसे सब्जेक्ट था जिसका फाइनल कट ऑफ भी जारी कर दिया गया। और ये 4 सब्जेक्ट जो फाइनल कट ऑफ जारी किया है, उसमें भी अभी सीटें कुछ-कुछ बचे हुए हैं, क्योंकि उसमें एक ऐसा मात्र सब्जेक्ट फिजिक्स है जहाँ पे ओबीसी 2 को 14 सीट दिया गया था, यानी उसको रिजर्वेशन के जितना उसका परसेंटेज होता है उस हिसाब से दिया गया था। बाकी लगभग सभी सब्जेक्ट में सीट को जो है अलॉट नहीं किया गया था उस हिसाब से, जिस हिसाब से होना चाहिए था। तो वो 4 सब्जेक्ट का जो कट ऑफ जारी कर दिया गया है, उसमें भी वही इंतजार है। और ये 7 सब्जेक्ट का भी जो कट ऑफ नहीं जारी हुआ है, सरकार और जेएसएससी इस सोच में है, क्योंकि वह झारखंड हाई कोर्ट में एक बार जुर्माना भी भर चुके हैं। क्योंकि जब सरकार हमेशा हाई कोर्ट के जज जब उनसे डेटा मांगा, जब रीजन पूछा कि आप क्यों नहीं रिजर्वेशन दिए, तो वो डेटा कई डेट को फेल किए नहीं दे पाने के कारण उसको पनिशमेंट के तौर पर जुर्माना भी भरना पड़ा। और अभी काउंटर एफिडेविट किया गया है सरकार के द्वारा, जहाँ तक वकीलों का मानना है, और जो लोग उस काउंटर एफिडेविट को पढ़े हैं उनका कहना है, हमारे कई साथी हैं जो काउंटर एफिडेविट को देखने के बाद ये कह रहे हैं कि सरकार इस डेटा को केवल मैनिपुलेट किए हैं और सरकार बैकफुट पे है। तो इसको ध्यान में रखते हुए अभी रिजल्ट सेकंड डीवी का मुझे नहीं लगता, जैसा सूत्र के हवाले से पता चला है, कि अभी रिजल्ट जारी नहीं होगा।
जैसे ही मनोज वर्मा का केस का कुछ आता है अपडेट, यदि मनोज वर्मा का केस जल्दी सुनवाई हो जाए तो सेकंड डे भी आ जाएगा। धन्यवाद साथियों।